धन्यवाद प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं। थोड़ी देर हम आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आए। वचन के माध्यम से हमें और बनाइए। वचन को सुनते सुनते हमारे आत्मा चंगा ही होना है। आप अनुग्रह करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इन दिनों में उपवास की प्रार्थना चल रही है, इसलिए उपवास के बारे में हम कुछ बातों को आज हम मनन करेंगे। चालीस दिन की उपवास की प्रार्थना चल रही है। बहुत नया लोग भी है, वो 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं। उपवास कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब नहीं जानते हैं। इसलिए कि उपवास के बारे में और हम कुछ है ना बातों को मनन करेंगे तो और हमारे उपवास के प्रार्थना में छोड़ दो, हमको वो यूज हो जाता है, वो मदद करेगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय, यशायाह 40वां अध्याय 30वां वचन को पढ़ेंगे। 30 और 31वां वचन को पढ़ेंगे। नहीं, एक एक बातों को पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए सबको। आप पढ़िए। तकते हैं हाँ 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 हाँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं जवान लोग भी थक जाते हैं, श्रमित होते हैं, ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को बाट जोने वाले नया बल को प्राप्त करेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये 40 दिन के जो उपवास परमेश्वर के चरणों में बाट जोड़े हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में बाट जोना आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं अपने जीवन में, निराश हो जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन बाट जोने वालों के अंदर एक नया बल प्राप्त करेंगे वो लोग। हम अपने जीवन में दौड़ते 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 कई बार हम थक जाते हैं, हमारा काम नहीं होती है। अगर हमारे काम होती जाती हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे कामों में जब रुकावट आती है, जब हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे हमारे जीवन में जब नहीं होती है, तब हमारे अंदर एक थकावट आती है। अरे यार, मैं जैसे सोच रहा वैसा नहीं हो रही है, ये काम बहुत दिन से रुक गया है, ये वो नहीं हो रहा है। हम कोशिश करते और कुछ बातों के लिए इंतजार कर करके थक जाते हैं।
थक जाते हैं अपने जीवन में। बहुत लोग अपने जीवन में थक गया है। क्या जिंदगी, क्या परिवार, क्या मतलब, ये सारे मतलब शब्दें हमारे मुंह से निकलती है तब अपने जीवन में हम थक जाते हैं। जब हमारे काम नहीं होते हैं तब हमने जैसे सोचकर हम कुछ कर रहे हैं हार जाते हैं। यहां पर लिखा है जवान लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए बाट जोने वाले नया बल को प्राप्त करेंगे। ये जीवन में और दौड़ने के बल आपको मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। उकाब के समान उच्च उड़ेंगे। क्यों वहां पर उकाब के समान करके लिखा है? उकाब जो है वो बहुत ऊंचे उड़ता है। आमीन। सारे पक्षियों से ज्यादा ऊंचे उड़ता है। आमीन। लेकिन वहां से जब देखती है नीचे एक छोटे से छोटे चीज भी उसको दिखती है। आमीन। और ये उकाब जो क्या करता है, अपने पंख, पुराने पंखों को नीचे उतार कर नया पंख आने तक वो क्या करता है? बाट जोता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसको ये मुंह क्या बोलते हैं उसको? चोंच। उसके जो चोंच जो है वो भी उसको नया आती है। वो नया आने के लिए वो चट्टान पर जाकर खुद तोड़ती है, तोड़ के दरत होती है उसको तोड़ती है, फिर वहीं लेटी रहती है। उनको जब नया आती है तब उड़कर बहुत ऊंचे उड़ती है वो। हालेलुया। कई बार अपने जीवन में बल को प्राप्त करने के लिए हमको बैठना पड़ता है। आमीन। परमेश्वर के चरणों में हमको बैठना है। आप अपने बल से अगर दौड़ेंगे आप श्रमित हो जाएंगे, आप थक जाएंगे अपने जीवन में। परमेश्वर के बल में अगर आप दौड़ेंगे आप कभी नहीं थकेंगे। हमारे गलती ये है हम अपने बल से ही अपने जीवन में हम दौड़ रहे हैं, अपने ही बल में ही हम और कुछ करना चाह रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए हम ठोकर खाकर गिर रहे हैं, हम उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। आप अपने बल में मत दौड़िए, अपने बल के ऊपर विश्वास मत करिए। मैं कर लूंगा, मैं करके अगर आप अपने बल के ऊपर अगर निर्भर होंगे आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे। आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाइए, परमेश्वर के बल को प्राप्त करिए। आप अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होंगे। आपके बल से ही मैं दौड़ना चाहता हूं करके अगर आपके मन में सोचेंगे तो उनके बल को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में आकर आप बैठेंगे। जो उनके चरणों में बैठने के लिए नहीं चाहता है, अपने बल में दौड़ना चाहता है, वो नहीं बैठेंगे, अपने बल पर ही दौड़ते रहेगा। प्रभु मैं अपने जीवन में थक गया हूं, मेरे काम नहीं हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं वैसे मेरे जीवन नहीं है, मुझे आपके बल से मैं अपने जीवन को बिताना चाह रहा हूं, मुझे आपके बल चाहिए करके जो व्यक्ति सोचे अपने अंदर, वो अपने आप आकर परमेश्वर के चरणों में
बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे हैं? अपने बल पर दौड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के बल पर दौड़ना चाहते हैं? परमेश्वर के बल में अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उपवास प्रार्थना में बैठो, उपवास कर कर परमेश्वर के चरणों में बैठो और प्रभु से बोलो, प्रभु आपके बल मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन में थक गया हूं प्रभु, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहे हैं, मैं जैसे सोच रहा हूं वैसा कुछ हो नहीं रहा है मेरे जीवन में। आपके बल से मैं सब कुछ करना चाहता हूं प्रभु। प्रभु से आप मन खोलकर बात करना है। आमीन, हालेलुया। जहां पर आप हारेंगे वहां पर प्रभु के काम शुरू होता है। आप बोलेंगे मैं कर लूंगा, प्रभु बोलेंगे ठीक है तुम करो, थकने के बाद मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। अगर आपके अंदर है कि नहीं मेरे से नहीं होगा करके आप पहले से ही समझ गया है तो आप प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु मेरे काम आप करना है, मेरे जीवन जीने की मदद आप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 29 पढ़ेंगे उस पे। थके हुए को बल देता है। जब परमेश्वर के चरणों में आप बैठेंगे, आप अगर थक गया है थक कर आकर प्रभु के चरणों में बैठेंगे, थके हुए लोगों को बल देता है। आमीन। श्रमित लोगों को सामर्थ्य देता है। आमीन। आपके जीवन में और आपको जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक सामर्थ्य आपके ऊपर उतर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप थक जाते हैं आपके अंदर के विश्वास कमजोर हो जाती है, आपके अंदर के भरोसा उम्मीदें कमजोर हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में प्रभु के चरणों में आकर जब आप बैठेंगे, प्रभु एक नया बल आपको देंगे, नया सामर्थ्य आपको देंगे, नया विश्वास आपके अंदर आ जाएगी, नया उम्मीद आपके अंदर आ जाएगी और उठकर आप प्रभु के लिए दौड़ना और शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो काम मेरे जीवन में नहीं होगा करके आप सोचते हैं, अब आप बोलेंगे, अपने ही मुंह से बोलेंगे, नहीं हो जाएगी। कैसे आप बोल रहे हैं? आपके अंदर एक नया बल आ गया है, नया सामर्थ्य आ गया है, नया विश्वास आ गया है, नया उम्मीद आ गया है, इसलिए खुद बोलेंगे प्रभु करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एलिया बहुत बड़ा परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता था। वो भी एक दिन अपने जीवन में थक गया है। इज़ाबेल उन्हें बोला, कल इसी वक्त मैं तुम्हारे सिर को काट लूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब एलिया ने इस बात को सुना और वो जंगल में गया, वहां पर एक पौधे के नीचे बैठा और प्रभु से कहा, प्रभु मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे जीवन को ले लो। मेरे जीवन को उदास हो गया, अपने जीवन में निराश हो गया, अपने जीवन में उदास और निराश होकर बैठा था। एक परमेश्वर के दास, पूरे इज़राइल को हिलाने वाले एक परमेश्वर के दास निराश होकर बैठ गए अपने जीवन में। प्रभु मैं जीना नहीं चाहता हूं, मुझे ले लो।
जब परमेश्वर अपने दूत को भेजा, अपने दूत को भेजकर उनको खाना खिलाया, हालेलुया, एक भोजन दिया उनको, स्वर्गीय दूत आकर उन्हें भोजन दिया, उन्हें अच्छे से खाया, खाकर क्या हो गया है, फिर सो गया। दोबारा प्रभु ने दोबारा स्वर्गीय दूत को भेजा, भेजकर उनको उठाया, फिर भोजन दिया, फिर उठा, भोजन खाया। उस भोजन के बल से 40 दिन और रात वो चलने लगा, हालेलुया, कहीं नहीं रुका। 40 दिन 40 रात वो चल रहा है इसी शरीर पे। हमको जैसे शरीर है ना, वैसे ही शरीर, इस शरीर में 40 दिन 40 रात बिना रुके वो चलते रहा। हालेलुया, हालेलुया। एक नया बल आ जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। 31 वचन को फिर से पढ़ेंगे। यहोवा के बाट जोते हैं, नया बल को प्राप्त करते जाएंगे। वो दौड़ेंगे, शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बल को जब हम प्राप्त करेंगे, हम दौड़ेंगे लेकिन हम थकेंगे नहीं। हालेलुया। चलता जाएंगे, चलते जाएंगे, क्यों नहीं थकेंगे। वचन में लिखा है वो बल को प्राप्त करते रहेंगे। एक बार बल को प्राप्त करने के अनुभव नहीं है, हर दिन हर दिन हर दिन आपको नया नया बल से प्रभु भरते जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जीवन में हर रोज हमको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन हर रोज कर रहे हैं, हर दिन करते कि नहीं। हर दिन हम भोजन खाते हैं, बल आती है, उस बल पर हम काम करते हैं, दौड़ते हैं उस दिन। उसी प्रकार परमेश्वर हर दिन उस दिन जीने के लिए आपके बल प्रभु देता है। जो परमेश्वर के लिए बाट जोते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, बैठने के लिए अपने आप को समय को निकालते हैं, मुझे परमेश्वर के चरणों में बैठना है करके जो व्यक्ति निर्णय लेता है, जो बैठता है, उन्हीं को प्रभु बल देता है। अपने बल में दौड़ते रहने वालों को ये नहीं मिलेगा। परमेश्वर के चरणों में बैठने वालों को यह मिलेगी। हालेलुया। इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं, आप परमेश्वर के लिए समय को निकालिए, आप बैठिए, उनके चरणों में बैठना है, क्योंकि आप अपने बल से जी नहीं पाएंगे, परमेश्वर के बल से ही आप जी पाएंगे। परमेश्वर के बल में जीने वाले वो विजय पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि वचन में लिखा है उनके बल में जीने वाले वो दौड़ेंगे और दौड़ेंगे लेकिन कभी नहीं थकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे आराधना खत्म होने के बाद मैंने नीचे गया, अचानक मेरे भाई से फोन आया है। मैंने फोन उठाया। वो संडे आराधना के समय में कभी फोन नहीं करता वो। मैंने बहुत डाउट से ही फोन उठाया। मैंने, चाचा का डेथ हो गया बोले। मैंने बोला कौन सा चाचा? सैमुअल जोसेफ।
आप सभी को मालूम है सैमुएल जोसेफ। आज इस कलीसिया इतना उन्नति हुआ है तो सैमुएल जोसेफ के द्वारा हुआ है। मैं यकीन से बोल सकता हूं, उनका डेथ हो गया है। मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके कलीसिया में, पोलाची में, उनके कलीसिया में सुबह 7 बजे आराधना शुरू होती है। 2 सर्विस होती है उनके कलीसिया में। 7 बजे के जो आराधना है वो लाइव टेलीकास्ट होती है। हम हर संडे यहाँ आने के लिए तैयार होते होते टीवी पर उनका मैसेज चलती रहती है, हम तैयार होते रहते हैं। वैसे ही पिछले संडे भी उनका मैसेज चालू था, चाचा ने मैसेज दे रहे थे, सुनते सुनते ही हम यहाँ पर आए। आराधना खत्म होने की बाद मुझे खबर आ रही है उनका डेथ हो गया है। कैसे यकीन करें हम, भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, हजम नहीं हो रही थी वो। आप लोगों में से कई लोगों को छुटकारा के कारण होता था कि नहीं? रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक आप लोगों के लिए उन्हें प्रार्थना किया है, किया है। उनको कई बार ट्रेन अगर 2 बजे है, 1 बजे तक यहाँ प्रार्थना करता है। पूरा बैग वगैरह उठा के यहाँ पर रख देते हैं, यहीं से वो कहाँ जाता है? रेलवे स्टेशन सीधा जाता है। इतना प्रभु की सेवा किया, उनके जैसे कोई इतना प्रार्थना कर ही नहीं सकता है। बहुत परमेश्वर के दास लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन इतना नहीं कर पाएंगे। वो कभी अपने जीवन में थके नहीं है। थके? शुगर है उनका, शुगर का कंप्लेंट है, हार्ट पेशेंट है, अटैक आ चुका है, ब्लैकेजेस है, लेकिन वो किसी भी बातों में थके नहीं। आखिरी दम तक वो प्रभु के लिए मेहनत करते 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 ही मर गया है। उनका उम्र 70, लगभग 70। उतनी उम्र तक प्रभु के लिए दौड़ा दौड़ा दौड़ा, बिना रुके दौड़ा है। मैं आपको बताऊं, 70 उम्र में उस व्यक्ति अपने घर में अकेला था। उनकी मिसेस को लकवा है, इस वजह से चेन्नई में उनके बेटी के घर में थी। वो अकेला था उसके घर पे। आप यकीन कर पाएंगे? 70 उम्र में वो खुद अपने कामों को करता था, सुबह से रात तक दौड़ते रहता था। उनके जो संस्था को चलाने के लिए कम से कम 1 महीने के 5 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि लगभग 135 लोगों को सैलरी देना है। महीना हो गया है, 135 लोगों को सैलरी डालना है। एक व्यक्ति की मेहनत है, दौड़ते रहता था, वो कभी नहीं थका है अपने जीवन में। पिछले हफ्ते में यहाँ था ही नहीं था, मैं उनके साथ था। नागपुर में एक कलीसिया में एक नया कलीसिया को उद्घाटन करना था। वो अपने बहुत कम समय पर 35 कलीसिया को ने मतलब क्या किया, नया चर्च बिल्डिंग को बनाया है। 35वां कलीसिया को हम उद्घाटन करने गए थे। हालेलुया। एक अकेला इंसान इतना कुछ किया है उनके जीवन में। वो कभी अपने जीवन में, अपने आत्मा में कभी नहीं थका है। हालेलुया। हम बचपन से उनके साथ थे,
उनकी सेवा को देखे थे, उनके साथ हम सेवा में गए थे, और है ना, वो उनके जीवन से कई बातों को हमने सीखे थे। विश्वास को हम सीखे थे, अभिषेक को सीखे थे, दुष्ट आत्मा को निकालना कैसे हम उनसे सीखे थे। बहुत कुछ हम उनके जीवन में से सीखे थे। हालेलुया, हालेलुया, कि बहुत कुछ परमेश्वर के लिए किए थे। आमीन, हालेलुया। जब उनके सेवा के बहुत शुरुआत को मैं सोच रहा था, उनके घर में कुछ लोग आएंगे, उनको खाने के लिए देने के लिए कुछ नहीं रहता था, खुद खाने के लिए कई बार कुछ नहीं रहते थे। जो लोग आते थे उनको खिला लेते थे, उनके पास खाने के लिए नहीं रहते थे। इस हालात को भी हमने देखे थे। उस हालात से दौड़ते दौड़ते दौड़ते, मेहनत करते 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 135 लोगों को उन्होंने खिलाया है, 135 परिवार को उन्होंने खिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनको बहुत ऊंचे उठाया है, जैसे हमने लिखे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उकाब के समान ऊंचे 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 उड़ा है। आमीन, वो बल प्रभु ने दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरणों में हमें बैठना है, हमें बैठना है, हमें बैठने के लिए देना है। कभी ये मत बोलिए मेरे पास समय नहीं है, कभी मत बोलिए। आप पैसा को कमा सकेंगे, लेकिन आपके जीवन में आप थक जाएंगे तो पैसे से बल को प्राप्त कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में आपके बल से दौड़ते दौड़ते जब परेशानियां जब आएंगी, उसको पार कर सकते हैं क्या आपके पैसे के द्वारा? नहीं कर सकते हैं। आप दौड़ते 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 आपके बल पे कई बार शांति को भी खो जाते हैं। पैसे से आपके जीवन में शांति को कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के समय को परमेश्वर के लिए दे दो। परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए अपने समय को निकालिए। परमेश्वर के बल को प्राप्त करिए। परमेश्वर के बल से ही दौड़ना सीखिए अपने जीवन में। आपके बल से दौड़ना बंद करिए, परमेश्वर के बल में दौड़िए आप। हालेलुया। कितने लोग चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आप नया नियम में चेले लोगों के जीवन में अगर हम देखेंगे, पौलुस के जीवन को देखेंगे, उन लोग परमेश्वर के लिए दौड़े दौड़े, बहुत दौड़े, प्रभु के बल में दौड़े हैं वो लोग। इसलिए कभी भी उनके जीवन में थकावट नहीं आया। परमेश्वर के लिए दुख उठाया, परमेश्वर के लिए मार खाया, परमेश्वर के लिए बंदी गृह में डाला, फिर भी अपने जीवन में कभी नहीं थका है। हम खुद देख रहे हैं उनके जीवन के गवाहियों को। पौलुस को और सीलास को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया है। उनके पैर और उनके हाथों को जंजीरों से बांध लिया है, फिर भी वो लोग थके नहीं हैं, अपने आत्मा में थके नहीं हैं। उन लोग उस हालात में भी आनंद से गीतों को गाया है, आनंद से आराधना को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह अनुभव कैसे मिल रहा है? वो भी हमारे ही जैसे इंसान थे। वो मतलब वो आकाश से सीधा उतर कर नहीं आया है, वो हमारे ही जैसे मनुष्य थे। फिर भी कैसे जंजीरों में बांधने के बाद, बंदी गृह में डालने के बाद, कैसे उन लोग आनंद से आराधना कर पाया है। उनकी आत्मा में कभी थकावट क्यों नहीं आया है? सोचिए, हमारा जीवन में जरा से परेशानी में हम क्यों थक जा रहे हैं? हम क्यों थक जा रहे हैं? क्यों निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं? हम अपने बल में दौड़ रहे हैं,
हम परमेश्वर के बल को नहीं मांग रहे हैं, परमेश्वर के बल के लिए बाट नहीं जोड़े हैं, हम हमारे बल में दौड़ना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार अपने जीवन में आप थक जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर के बल के लिए बाट जाओ, परमेश्वर के बल को अपने जीवन में प्राप्त करो, उस बल में दौड़ो, आप श्रमित नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं और दौड़ेंगे, मरने तक दौड़ते रहेंगे। हालेलुया। पौलुस और सीलास दौड़ सकेंगे तो हम भी दौड़ सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के चेले लोग, 12 चेले लोग अंत तक दौड़े हैं प्रभु के लिए, कभी नहीं थके हैं, तो हम भी ऐसा ही रह सकते हैं। उन लोग क्या किया है अपने जीवन में, उन लोग क्या प्राप्त किया है अपने जीवन में, वही हम भी प्राप्त करेंगे तो हम भी नहीं थकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर थकने के लिए हमें नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें उगाब के समान ऊंचे और ऊंचे उड़ने के लिए हमें बुलाया है। आमीन। कभी आप अपने जीवन में निराश होकर बात नहीं करेंगे, उदासी होकर बात नहीं करेंगे, परेशानी होंगे। वचन में लिखा है वो भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। हम थकेंगे नहीं के मतलब ये नहीं है हमारे जीवन में कभी परेशानी ही नहीं आएंगे, ये कभी नहीं लिखा है। परेशानी आएंगे, उठाकर फेंक देंगे। हालेलुया। वही जीवन, वही समस्या, वही मतलब सिचुएशन, उसके बीच में बल को प्राप्त कर कर आप दौड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। यह अनुभव प्रभु आपको देना चाह रहा है, ये बल प्रभु आपको देना चाह रहा है। आप परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए अपने आप को, समय को निकाल कर बैठिए, समय निकाल कर बैठिए। अपने आप को उपवास में बैठने के लिए समर्पण करिए। प्रभु मुझे भी ये बल चाहिए, मुझे भी अनुभव चाहिए। मैं अपने जीवन में थक गया हूं प्रभु, मैं छोटे छोटे बातों के लिए निराश हो जा रहा हूं, उदास हो जा रहा हूं, मैं थक गया हूं, मुझे आपके बल चाहिए प्रभु। मैं अपने बल से दौड़ना अब बंद कर दूंगा, मैं रोज रोज मैं आपके बल को मांगूंगा, रोज रोज आपके बल से ही मैं दौड़ूंगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। हर रोज हम सुबह उठकर परमेश्वर के पास जाकर हम बोलेंगे, प्रभु आज के दिन दौड़ने के लिए मुझे बल दीजिए। मैं अपने बल से नहीं दौड़ूंगा, मैं आपके बल से दौड़ना चाहता हूं। जब प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, प्रभु के बल से दौड़ना चाहेंगे, प्रभु आपका सारा कामों को सफल कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। रुकावट करके एक चीज आपके जीवन में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मीका के पुस्तक में लिखा है, रुकावटों को तोड़ने वाले परमेश्वर आपके आगे आगे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी तक हम इस बातों को सीखने नहीं पा रहे हैं। अभी भी कई लोग अपने ही बल में, अपने ही बल में, अपने ही दिमाग में अपने जीवन को जीना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोग थक जा रहे हैं, इसलिए गिर जा रहे हैं, इसलिए बहुत श्रमित हो रहे हैं अपने जीवन में, श्रमित हो रहे हैं अपने जीवन में। परमेश्वर के बल को प्राप्त करने के लिए, बाट जोड़ने के लिए अपने आप को समर्पण करिए। परमेश्वर के बल पर जीने के लिए अपने आप को समर्पण करिए।
हालेलुया, हालेलुया। पहले हमको क्या करना है? बाट जोना है, उसके लिए समर्पण करना है। फास्टिंग यानी क्या है? उपवास यानी क्या है? एक समझ हमारे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया उपवास रखती है, व्रत रखती है ना? व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और कुछ कुछ करते हैं, लेकिन बाइबल हमको उपवास के बारे में क्या डेफिनेशन दे रही है, क्या बता रही है? हमारे बाइबल, परमेश्वर उपवास यानी क्या है, कैसे उपवास करना है, उपवास की समझ हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एसाया के पुस्तक 58 तीसरा वचन से पढ़ेंगे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि उपवास रखा, इसकी सुधि नहीं ली, दुख उठाया, परमेश्वर आपने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन अपने ही इच्छा को पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, उपवास के सफल, उपवास का फल, हाँ, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाँ, वैसे ही उपवास आजकल रखते हो। बस इसलिए तुम्हारे प्रार्थना ऊपर लोग उपवास रखे, परमेश्वर को पुकारे, प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने उपवास के प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। और इन लोग प्रभु से कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रभु हमने उपवास किया, आपने नहीं सुना, हमने दुख उठा रहे हैं अपने शरीर में उपवास कर कर, लेकिन आपने सुधि नहीं लिया। प्रभु ने उसके उत्तर दे रहे हैं, उपवास करके अपने इच्छा को पूरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हो। उपवास आपके लिए रखते हैं कि परमेश्वर के लिए रखते हैं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सही लोग, बहुत लोगों को। उपवास आपके लिए रखते हैं कि परमेश्वर के लिए? परमेश्वर के लिए रख रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। आपके लिए रखेंगे तो आपकी इच्छा को, यही है उपवास रखकर आप अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। आपके लिए रख रहे हैं, प्रभु सुनेंगे नहीं। वचन में लिखा है, उपवास कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उपवास में ही सब हो रही है। सुबह उपवास की प्रार्थना, रात में घर पे लड़ाई हो रही है। प्रभु कैसे सुनेंगे? उपवास यानी क्या है, वो समझ हमारे अंदर होना जरूरी है। उपवास हम पहले परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। प्रभु मैं आपके लिए है उपवास रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आत्मिक जीवन में और उन्नति होना है, आपके अभिषेक को पाना है, आपके बल को प्राप्त करना है, आत्मिक जीवन में मुझे उन्नति होना है,
और मैं आपको जानना है और आपके करीब आना है, परमेश्वर के लिए उपवास रखना है। आमीन। साथ में आप आखिरी में बोल सकते हैं, प्रभु ये सब होना है, मेरे ही काम को भी साथ में कर लीजिए। वो आखिरी में बोलना है। आमीन। कई दिन से मेरे काम नहीं हो रहे हैं प्रभु, उसको भी सुधी ले लीजिए, प्रभु जरूर सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने ही इच्छा पूरी होने के लिए उपवास मत रखिए। उपवास में अपने इच्छा को ही ध्यान मत दीजिए। उपवास के समय पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, बाइबल में लिखा है। आमीन। उपवास के समय पर आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर के इच्छा पर आपको चलना है। हालेलुया। पाप के साथ उपवास नहीं करना है। पाप के साथ उपवास नहीं करना है। उपवास करने के लिए आपके पाप को छोड़ना है। आपके पाप को छोड़ना है। मैं एक साइड पाप करूंगा, दूसरे साइड उपवास करूंगा, आपकी उपवास के प्रतिफल आपको नहीं मिलेगी। उपवास करने के लिए सबसे पहले आपके पाप को छोड़कर अपने आप को पवित्र करना है। परमेश्वर के पास पवित्र होकर बाट जोना है। हालेलुया। मन फिराकर उपवास करना है। आमीन। पुराना नियम में कई बातों को देख सकेंगे। लोग उपवास किया तो उपवास में क्या किया है, उन्होंने डाट पहना, राख के ऊपर बैठ गया और अपने पाप को अंगीकार किया, मन फिराया। बहुत हम पुराना नियम में देख पाएंगे। पुराना नियम में उपवास कर कर मन फिराया, एक बदलाव को अपने जीवन में लाया है। हालेलुया, हालेलुया। बदलाव को अपने जीवन में लाया है। उपवास आपके जीवन में बदलाव को लाना है। उपवास आपके जीवन में पाप से दूर करना है। उपवास आपके जीवन में पवित्रता को लेकर आना है। आमीन, हालेलुया। मैं एक टाइम का 2 टाइम का खाना छोड़ दूंगा और उपवास करूंगा और मेरा सारा काम होना है, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं उपवास कर कर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा। उपवास कर कर प्रभु के बल को और प्राप्त करूंगा। उपवास कर कर मेरे अंदर के अभिषेक को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उपवास कर कर प्रभु के बारे में और जानूंगा। बाइबल को और पढ़कर प्रभु के बारे में जानूंगा। उपवास करके आत्मिक जीवन में उन्नति होगा। हालेलुया। आखिरी में प्रभु उपवास कर कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं आत्मिक जीवन में, साथ में मेरे काम को करिए प्रभु। हालेलुया। यही उपवास करना है। पाप के साथ उपवास नहीं करना है। और ये लोग उपवास जब करते थे, प्रभु ने उसके सुने नहीं तो प्रभु से लड़ने के लिए आ गया है। हम दुख उठा रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, आप क्यों सुधि नहीं ले रहे हैं, आप क्यों हमारे प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। कैन का और इनका कोई फर्क ही नहीं है। कैन भी हाबेल भी दोनों क्या किया है, भेंट चढ़ाने के लिए गया। दोनों ही प्रभु के लिए भेंट चढ़ाया। हाबेल के भेंट को परमेश्वर ने क्या किया है, ग्रहण किया। ग्रहण किया। हाबेल बहुत अच्छे स्वभाव का था। हाबेल के चाल चलन प्रभु को पसंद था,
इसलिए प्रभु हाबेल और उनके बेट दोनों को ग्रहण किया। कैन का चाल चलन, उनके स्वभाव, उनका कुछ अच्छा नहीं लगा, वो भी मतलब, लेकिन बेट को परमेश्वर के लिए लेकर आया। प्रभु ना कैन को और ना कैन के बेट को ग्रहण नहीं किया, नहीं किया। इसलिए और क्रोध आ गया है। कौन? कैन। और क्रोध आ गया है भाइयों की, उनके भाई के ऊपर, और उनको जलन आ गया है। इनके बेट ग्रहण किया गया है, मेरा बेट क्यों नहीं? और उन्होंने उसको जाकर मारा है। ऐसे चाल चलन वालों के बेट को परमेश्वर कैसा ग्रहण करेंगे? वैसा ही आपके चाल चलन सही नहीं है तो आपके प्रार्थना को प्रभु कैसे सुनेंगे, कैसे उसकी उत्तर देंगे? आप प्रभु के चरणों में बैठना इसलिए पहले अपने आप को जांचते हुए आपके पाप, आपके कम है ना, आपके जो अंदर के जो गलतियों को एहसास कर कर उसको छोड़ना है। हालेलुया। उपवास हमें परमेश्वर के पास और लेकर जाना है। आमीन। हालेलुया। उपवास परमेश्वर के करीब में लेकर जाना है। पहले से मैं और प्रभु के करीब आ गया हूं, मैं और मेरे स्वभाव को बदल दिया हूं, और मैं प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण कर लिया हूं। इस उपवास में, उपवास ऐसे ही करना है आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। हम अपने बड़ा ही करने के लिए उपवास नहीं करना है। हालेलुया। उपवास कैसे नहीं करना है, यह भी हमको ध्यान देना है। यह भी हमको क्या करना है? ध्यान देना है। उपवास करके, जैसे इन लोग है ना, तीसरा वचन को पढ़िए। वह कहते हैं, क्या कारण है कि सुधि नहीं ली, दुख उठाया, ध्यान नहीं दिया। बस इन लोग क्या कर रहे हैं? उपवास कर कर परमेश्वर के ऊपर ही कंप्लेंट है। आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप क्यों मेरे जीवन में ऐसा किया है? आप क्यों ऐसा मेरे जीवन में परेशानी को आने दिया है? आप क्यों मेरे जीवन में ये सब होने दिया? इस तरह से उपवास करके प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। उपवास कर कर प्रभु से सवाल उठाना नहीं है। प्रभु से सवाल उठाना नहीं है। एक बात को अपने जीवन में हम समझना है, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए ही करता है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए ही करता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक परेशानी को अनुमति भी किया है, वो भी अच्छे के लिए किए होंगे। ये उम्मीद, ये भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना जरूरी है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में बुराइयों के ऊपर बुराई हो रही है तो हमारे ही गलती के कारण हो सकती है। हमारे ही गलती के कारण, हमारा ही कोई मतलब, वचन में याकूब में लिखा है, हर एक मनुष्य क्या लिखा है? अपने ही अभिलाषा में खींच के, है ना, वो क्या करता है? पाप करता है। अपनी इच्छा, अपने अभिलाषा, अपने मर्जी को पूरी करना है करके, और जब वो दौड़ता है ना, वहीं पर वो फंसकर वो गिर जाता है। इस वजह से उनके जीवन में परेशानी आएगी। लेकिन
वो व्यक्ति क्या बोलता है, प्रभु ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ है। प्रभु का उसका कोई लेन देन नहीं है। तुम खुद उसको क्या किया है, अपने जीवन में बुला लिया है। ये परेशानी के कारण तुम ही है, आपके जीवन के परिस्थिति के कारण आप ही है। लेकिन परमेश्वर को बहुत लोग बोलते हैं, कभी परमेश्वर को उंगली नहीं उठाना है। परमेश्वर किसी मनुष्य को बिगाड़ता नहीं है, जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारता है परमेश्वर। आमीन। हम अपने जीवन में अपने कर्मों के कारण, अपने अभिलाषाओं के कारण, पाप के कारण हम गिर गया है, बिगड़ गया है। हमें सुधारने के लिए परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में दिया है। यीशु मसीह अपने ही जीवन को सुधारने के लिए ही वो अपने जीवन को कुर्बान दिया है। वो कभी हमारे जीवन में बुरा काम करेंगे नहीं, कभी हमारे जीवन में अच्छा ही करेंगे। इसलिए कभी भी हम परमेश्वर को उंगली नहीं उठाना है, परमेश्वर को सवाल नहीं करना है। आमीन। उपवास में ये गलती कभी नहीं करना है। उपवास में हमारी इच्छा को पूरा नहीं करना है। आमीन। हम जैसे मतलब चाहते हैं वैसा ही रहेंगे करके उपवास नहीं करना है। उपवास में अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। प्रभु आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं। समझ में आ रहे हैं? बहुत अंतर रहती है। अपनी इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना, बहुत अंतर है। बहुत लोग अपने इच्छा को पूरा करने के लिए ही प्रभु के पीछे आ रहे हैं। ये शुरुआत की बातें हैं, बच्चे के बातें हैं। किसको परमेश्वर के बारे में, मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में समझ ही नहीं है, उन लोगों की सोच है ये, मैं जो चाह रहा हूं प्रभु पूरा करे, उसके लिए उपवास रखे। ये शुरुआत की बातें हैं। जो नया लोग जो बेटे हैं वो लोग कर सकते हैं, गलती नहीं है, अगले साल तक आपको समझ में आ जाता है। लेकिन पुराने जो लोग हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, आपकी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरी करने के लिए ही उपवास करिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप क्या चाहते हैं वो मेरे जीवन में हो जाए, आप क्या चाहते हैं वो मेरे परिवार में होना है। अपना ही इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर बल नहीं रहती है। कई बार उसके लिए क्या करना है, उपवास करना है। बल दे प्रभु, मैं आपकी मर्जी को पूरा कर सके। मेरे परिवार के अंदर आपकी मर्जी पूरी होना है प्रभु, मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी होना है। इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में हमेशा आशीष को ही लेकर आती है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। वो कभी भी मेरे जीवन में बुरा नहीं चाहेंगे। ये भरोसा है मेरे परमेश्वर के ऊपर। इसलिए उपवास कर प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, वो आशीष को मेरे जीवन में लेकर आएगी। आपकी मर्जी मेरे जीवन में शांति को लेकर आएगी, आपकी मर्जी मेरे जीवन में आशीष को लेकर आएगी। मेरे मर्जी मुझे कई बार गिरा देता है, मेरे मर्जी कई बार मुझे गड्ढे में गिरा देता है, वेदना को देता है, अशांति को देता है, लड़ाई को उत्पन्न कर देता है, भेदभाव को उत्पन्न कर देता है। मेरे मर्जी कई बार कई परेशानियों को कारण बन जाती है। मेरे मर्जी के ऊपर मुझे पूरा समझ नहीं रहता है मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन परमेश्वर की मर्जी के ऊपर पूरे समझदार रहती है। परमेश्वर को मालूम है मैं इनके जीवन में क्या करना चाह रहा हूं, इन्हें कहां लेकर जा रहा हूं मैं।
इनके जीवन में इनको वहां तक पहुंचाना है तो ये रास्ता में उनको लेके जाना है, ये सारे बातों को इनको सिखाना है, उसके ओर से हमें लेके जाता है। हमको कई बार उनके रास्ता में जाने के लिए मन नहीं लगता, कई बार उनके रास्ता समझ में नहीं आता, इसलिए हम उनके मर्जी के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हुए, प्रभु आपके रास्ता में आने के लिए मुझे बल दे। बल नहीं है प्रभु मेरे अंदर, समझ नहीं है प्रभु मेरे अंदर, आप मेरे जीवन में क्या सोच रहे हैं, आगे मेरे जीवन में क्या रखे हैं, मुझे कहां ले जा रहे हैं, इसके बारे में मेरे अंदर समझ नहीं है। फिर भी आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं, मेरे जीवन में सब कुछ आप अच्छे के लिए ही करेंगे, ये समझकर, ये भरोसा कर कर आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो करके मैं उपवास में बैठ रहा हूं प्रभु। आमीन, हालेलुया। अगर ऐसे आप उपवास में बैठेंगे, आपके लिए प्रभु खुश हो जाएंगे। मेरे बेटा, मेरे बेटी अपने जीवन में अपने इच्छा को नहीं, मेरे इच्छा पूरी होने के लिए कर रही है। प्रभु बहुत खुश होकर आपके जीवन को ब्लेस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपना ही इच्छा पूरा होना है करके पूरा दुनिया उपवास करती है, सही है। मैं ये सोच रहा हूं, ये होना है, व्रत रखा हूं, नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मेरे मर्जी कभी भी मुझे गड्ढे में गिरा सकती है, प्रभु की मर्जी कभी नहीं गिरा सकता है मुझे। उनका मर्जी मुझे हमेशा उखाब के समान उड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार उनके मर्जी, उनके इच्छा क्या है, मुझे वो कहाँ लेके जा रहे हैं समझ नहीं रहती है, उसके रास्ता पर चलने के लिए मन नहीं रहती है, अपने ही दिमाग हम चलाते रहते हैं। ये सब बंद करें, प्रभु के इच्छा, प्रभु के मर्जी पर चलने के लिए अपने आप को समर्पण कर दें। कब समर्पण करेंगे? जब आप उनके ऊपर पूरा 100% भरोसा रखेंगे, वो मेरे जीवन में कभी गलत नहीं करेंगे। तब हमारे जीवन को उनके हाथ में दे देंगे, प्रभु आप मुझे चलाओ, क्योंकि आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, कभी मेरे जीवन में गलत नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर उनके ऊपर आपको डाउट है तब नहीं देंगे अपने जीवन को उनके हाथ में, हम ही चलाने के लिए कोशिश करेंगे, हम ही चलाने के लिए कोशिश करेंगे। उसी में ही गलती होती है, उसी में ही हम कई बार गिर जाते हैं, थक जाते हैं, निराश उदास, गिरना उठना सब इसी में। उनके हाथ में अगर दे देते हैं, ये सब आपके जीवन में फिर से नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग उपवास करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना। सुबह उपवास कहाँ है? काम पे, काम पे चले गया है। पिछले हफ्ते मैंने यही बोला था शायद, है ना, काम पे चले गया है। आप काम पे जाने के लिए उपवास क्यों रखना है? काम पे जाने के लिए अच्छा खा कर जाओ, तब काम करेंगे। उपवास कर कर काम पे जाकर काम भी अच्छा नहीं करेंगे, उपवास के उत्तर भी क्या फायदा है? शरीर थोड़ा से मोटापन कम हो जाएगी, ये फायदा रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। उपवास का मतलब जानिए, उपवास यानी आप भूखे रहना, मतलब खाना त्यागना उपवास नहीं है। खाना त्यागना उपवास नहीं है, पूरे दुनिया वही जानता है। हम बाइबल में
बाइबल के रास्ता पर चलने वाले लोग समझना है उपवास यानी क्या है। उपवास में एक पार्ट, उपवास में कई पार्ट होती है, सब मिलकर उपवास, उसमें एक पार्ट ही खाना छोड़ना। आमीन, हालेलुया। दूसरा पार्ट प्रभु की इच्छा को अनुसार उपवास करना, उनकी इच्छा पूरी होने के लिए उपवास करना। आमीन, हालेलुया। अगर आप उपवास कर कर खाना छोड़कर आप काम पे जाएंगे, आप भूखे हैं, उसको उपवास के नाम मत देना। कोई भी बोले तो सुबह खाए नहीं खाए, हम भूखे में बोलिए, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये मत बोलना मैं उपवास में करके नहीं बोलना है। उपवास का मतलब ही नहीं है। उपवास करेंगे तो परमेश्वर के चरणों में क्या करना है? बैठना है, बैठना है। आप काम कर रहे हैं तो किसके लिए उपवास कर रहे हैं? काम के लिए। उपवास कर क्या रहे हैं आप? प्रभु को पुकार रहे क्या? अपने जीवन को प्रभु के लिए कुछ दे रहे? कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो कैसे उपवास होगी? हालेलुया। उपवास करके लड़ाई है ना, झगड़ा है ना, अनवांटेड स्पीच, मतलब ऐसे ही कुछ भी बोलते नहीं रहना है। उपवास कर रहे हैं तो आप प्रभु से मतलब रखिए, बोलना कम करिए, बोलना कम करिए, परमेश्वर के ऊपर ध्यान ज्यादा रहना है। हालेलुया। कुछ लोग और उपवास क्यों कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं भैया। बहुत लोग को देखा मैंने, सब कर रहे तो हम भी करेंगे, कोई नहीं कर रहे थे कि हम भी नहीं करेंगे। आपका पर्सनल रीजन होना चाहिए। मैं क्यों उपवास कर रहा हूं, उसका रीजन होना जरूरी है। अगर रीजन ही नहीं है तो आप उपवास नहीं कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। वो भी कर रहे, हम भी कर रहे। कभी भूख लगा तो खा जाएंगे, फिर नाटक ही होगा ना, फिर सब सही है। बैठे रहेंगे, भूख हो जाती, उठ के चले जाते, फिर वहां जाके कुछ पी के कुछ खा के फिर आके बैठ जाते। किसको पता है? परमेश्वर देख रहा ऊपर से। हालेलुया। उपवास आपका और परमेश्वर के बीच की बात है। आमीन। तो कभी नाटक नहीं होगी, कभी दिखावट नहीं रहती। इस पर दिखावट के लिए उपवास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। चार लोग देखें हम भी उपवास करें, इसके लिए उपवास नहीं करना है। आपका और परमेश्वर के बीच की बात, आप कुछ पर्सनल रीजन के लिए उपवास करना है। मैं इस बात के लिए उपवास कर रहा हूं, यह भी नहीं है हर साल 40 दिन आती है भैया हम भी 40 दिन उपवास करेंगे। हर साल उपवास रखना है करके भी नहीं, वो परंपरा में आ जाएगी। सही है कि नहीं? परंपरा में आ जाएगी। 40 दिन आ गया, चलो उपवास, ये भी परंपरा में आ जाएगी। आपको एक रीजन होना है। मैं इस 40 दिन उपवास इस विषय को लेकर कर रहा हूं, मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे अभिषेक बढ़ने के लिए कर रहा हूं, कुछ वरदान को पाने के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। आप अपने अंदर एक रीजन को बनाइए, मैं इस बात को लेकर मैं उपवास करना चाहता हूं। हालेलुया। उपवास ये सब बातों में नहीं करना है। उपवास अच्छी बात के लिए करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगले हफ्ते इसको और कंटिन्यू करेंगे। आमीन, हालेलुया। सही उपवास कैसे करना है, इसको अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे। आमीन, हालेलुया। अब सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. हम बाट जोना है प्रभु, हम बाट जोना है प्रभु। परमेश्वर के लिए हम बाट जोना है। परमेश्वर के बल को प्राप्त करने के लिए बाट जोना है, बाट जोना है। कभी मत बोलिए आप अपने बल पर, आपके बल में अपने जीवन को दौड़ो मत। परमेश्वर के बल में, बल पे दौड़िए। हम प्रभु से मुंह खोल कर बोले, प्रभु मैं आपके बल से दौड़ना चाहता हूं प्रभु। ये जीवन को मैं आपके बल से दौड़ना चाहता हूं प्रभु। मैं आपके बल से ही दौड़ना चाहता हूं प्रभु। मैं थक गया हूं अपने जीवन में, मेरे बल से दौड़ दौड़ के मैं थक गया हूं प्रभु। आपके बल से मुझे दौड़ने के लिए आपके बल मुझे चाहिए, आपके बल मुझे चाहिए। ये 40 दिन के उपवास आपके बल को मुझे प्राप्त करना है। परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं प्राप्त करना है। आपके बल को प्राप्त कर कर उस बल पर मुझे दौड़ना है। मुंह खोल कर प्रभु से मांगे, परमेश्वर के बल को मांगे। मुझे आपके बल चाहिए। मैं अपने जीवन में थक गया हूं प्रभु। ये बीमारी के कारण थक गया हूं, ये दुष्ट आत्मा के बंधन के कारण थक गया हूं, मेरे परिवार की अशांति के कारण थक गया हूं। मैं बहुत बड़ी परिस्थिति में जी रहा हूं, इन परिस्थिति को देखकर मैं थक गया हूं प्रभु। अपने जीवन में थक गया हूं प्रभु। अब बल नहीं है और दौड़ने के लिए। ये क्या जिंदगी, ये क्या जीवन, इससे अच्छा मर जाए, ऐसे सोच रहा हूं प्रभु। मुझे आपके बल की जरूरत है, मुझे आपके बल की जरूरत है। मुझे आपके बल चाहिए। मैं अपने जीवन में बहुत थक गया हूं प्रभु। आगे दौड़ने के लिए मेरे आत्मा में बल नहीं है। मुझे आपके बल चाहिए। मांगिए प्रभु से, प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए। हो राबाला शंदूरा बाला रा रा। प्रभु आपके दोहाई को सुनेंगे, प्रभु आपके आंसुओं को देखेंगे। वो अपने बल से आपको भरेंगे। प्रभु का बल आपके ऊपर उतर आएंगे। मांगिए प्रभु से। मांगने वालों को मिलेगा, मांगने वालों को मिलेगा। प्रभु आपके बल मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन में थक गया हूं प्रभु। मुझसे नहीं हो रहे हैं, मेरे काम सफल नहीं हो रहे हैं, मेरे कामों में रुकावट है प्रभु। मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने में रुकावट है प्रभु। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु। मुझे अपने बल से भरो प्रभु, अपने बल से भरिए प्रभु। अपने बल में मुझे भरिए। आपके दिल परमेश्वर के ऊपर उम्मीद करें। आपके दिल परमेश्वर के बल के ऊपर उम्मीद करें। अगर आपके बल मेरे ऊपर उतर आएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ये जीवन में आगे दौड़ने के बल मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा। मुझे दीजिए प्रभु, मुझे दीजिए प्रभु। आपकी वो बल हमें दीजिए प्रभु।
मैं थक गया हूं प्रभु अपने जीवन में। ओ आपके बल से, आपके सामर्थ्य से मुझे भर दो, आपके सामर्थ्य से भर दो, सामर्थ्य से भरो। मैं कितना भी दौड़ूं, मैं कभी नहीं थकना है। ऐसा बल मुझे चाहिए, ऐसे सामर्थ्य मुझे चाहिए। आज मुझे दीजिए प्रभु, आज मुझे दीजिए प्रभु, आज मुझे दीजिए प्रभु, आज मुझे दीजिए प्रभु। मांगिए, पुकारिए, पुकारिए। पुकारने वालों को वो सुनता है, पुकारने वालों को वो सुनता है, पुकारने वालों को वो सुनता है। रिबा दाबा दला गबा दला दरा गमा दला दरा, रिगा दगा दला गबा दला दरा गमा दला दरा बलरलरा, रिगा गमा दला गबा दला दरा बला बरा बलरा, रिगा मंदला राला गमंदला दरा बला बरा बलरलरा, रिगा मंदला गरा दुनंदरा बलरा बलरा। प्रभु आपके बल हमारे पर उतर आए और हम दौड़ने के लिए आपके बल हमारे पर उतर आए। परमेश्वर के बल उतर आए, आपके सामर्थ्य हमारे पर उतर आए और उतर आए, आपके सामर्थ्य उतर आए, आपके बल उतर आए। रिगा बादला गा बादला दरा बलरा, रिमादला गा बादला दरा बलरा, रिगा मंदला गा रदुरा बला बरा बलरा, रिबा बाबा 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 बाबा। प्रभु आपके बल को हम प्राप्त करें, आपके बल को हम प्राप्त करें। एक एक ऊपर आपके बल उतर आए, आप